हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छह गोसाई करी चरण वंदन जाहैते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण आददानस्त्रिणम दंतेरिदम याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपादां भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, जो स्वयं श्री रूप रघुनाथ के भजन आदर्श में संपूर्ण रूप में अनुप्राणित एवं सुप्रतिष्ठित थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री रूपानुग विचारधारा की विजय श्री की उद्घोषणा करके शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के द्वारा कथित श्री चैतन्य मनोभीष्ट का पुनः संस्थापन ही हमारे आचार प्रचार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की इस आंतरिक इच्छा को, इस आंतरिक मनोभीष्ट को पूर्ण किया है और जिनकी कृपा प्रेरणा से, जिनकी दया दृष्टि से हम लोग इस श्री रूप गोस्वामी जी के विरह महोत्सव को पालन करने में समर्थ हो रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानो गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिक शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिक श्री गौर नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। उपस्थित पूजनीय श्री सभापति महोदय, श्री संचालक महोदय, त्रिदंडी पादगण, ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा से हम लोग प्रतिवर्ष की भांति श्री रूप गोस्वामी जी के इस विरह महोत्सव में सम्मिलित हैं। मैं कुछ एक बातें जो गुरु महाराज जी के मुख से हम लोगों ने श्रवण की हैं, बस उनकी ही अनुवृत्ति करने की, उनका ही अनुकीर्तन करने की चेष्टा मात्र कर रहा हूँ। श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न हो, यही उनके श्री चरणों में सकातर प्रार्थना है। गुरु महाराज जी श्रवण कराया करते थे प्रत्येक वर्ष, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी जी के इस तिरोभाव महोत्सव में। और गुरु महाराज जी कहते थे कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में एक स्थान पर कहा है, श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला के कहिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गंभीर हृदय को कौन जान सकता है। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इस ब्रज की रस प्रेम लीला को जगत में प्रकाशित कराया। तो गुरु महाराज जी इस संदर्भ में प्रतिवर्ष जो ये यम कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, इस कीर्तन की प्रत्येक वर्ष नवीन और बड़ी विलक्षण व्याख्या किया करते थे। एक वर्ष गुरु महाराज जी ने जो व्याख्या की, मैं बस उसको स्मरण करने की चेष्टा कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, यं कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, और वृंदावनियाम रस केली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचार रूपे व्यत्नोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागीव लोक सृष्टिम। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, ये सब एक ही भावमय शब्द हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये सब एक ही भावमय शब्द हैं, इन सब के भीतर का अंतर्निहित जो भाव है वो एक समान है। तो गुरु महाराज जी ने इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या की। गुरु जी कहते हैं कि यं कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक। तो गुरु जी कहते हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सब ही तो ब्रज प्रेम है, किंतु उस ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है। गुरु महाराज जी कहते हैं उस ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है। ब्रज प्रेम की महानिधि है श्रृंगार रस।
और श्री रूप गोस्वामी जी ने ब्रज प्रेम की महानिधि रूपी उस श्रृंगार रस की कुठरी को ही खोल दिया, जिसको खोलने में श्री जयदेव गोस्वामी, श्री बिलमंगल ठाकुर जी भी समर्थ नहीं हो सके। और प्रत्येक वर्ष हम इस बात को सुनते हैं कि गुरु महाराज जी कहते थे उस महानिधि रूपी कुठरी को जब जयदेव गोस्वामी जी खोलने गए तो उनकी कलम जो है वो स्तब्धीभूत हो गई, लिख नहीं सके। तो कृष्ण को स्वयं लिखना पड़ा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लवम उधारम। कृष्ण को स्वयं लिखना पड़ा करके। किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है, श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है। ना केवल उन्होंने इस महानिधि रूपी कुठरी को खोला, अपितु उसको साधकों के लिए भी किस प्रकार वो सुलभ हो सकती है इसका उपाय भी बतला दिया। और गुरु महाराज जी ने इसमें बड़ा एक अच्छा विशेषण दिया कि वो महानिधि क्या है। तो गुरु जी कहते हैं श्रीमती राधिका का जो असमोर्ध वैशिष्ट है, श्रीमती राधिका का जो असमोर्ध वैशिष्ट है, उस राधा जी के असमोर्ध वैशिष्ट रूपी कुठरी को, महानिधि रूपी कुठरी को खोलते समय जयदेव गोस्वामी जी की कलम भी स्तब्धीभूत हो गई। बिलमंगल जी भी केवल कुछ स्पर्श कर सके, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है, वो लिख रहे हैं। अरे दूसरों की तो बात दूर है, कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका के चरणों में शरणागत होकर के उनकी कृपा कटाक्ष की माधुरी की भिक्षा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कृष्ण स्वयं राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, धूली धूसरित चंद्र कांचरा चंद्रकांत मुखी वल्लभ हो जना अर्पयन मुहुरयम नमस्क्रियाम भिक्षते तव कटाक्ष माधुरीम। अरे दूसरों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण राधा जी के चरणों में अपने मोर मुकुट को अर्पण करके राधा जी की एक कृपा कटाक्ष की माधुरी की भिक्षा कर रहे हैं। अर्पयन, मैं स्वयं को अर्पण करता हूं, स्वयं को नहीं, ये जो मोर मुकुट मैंने धारण कर रखा है, इस मोर मुकुट को भी आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूं, ये कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट है। उन्होंने श्रीमती राधिका की असमोर्ध महिमा रूपी जो ब्रज प्रेम की महानिधि कुठरी है, जिसको श्री वेदव्यास जी ने भी बड़ी प्रच्छन्न भाषा में लिखा, शिला प्रभुपाद जी कहते थे गार्डन लैंग्वेज में लिखा, लिख नहीं सके, सामर्थ्य नहीं था, कलम कांपने लगी, किंतु रूप गोस्वामी जी का ये वैशिष्ट है। स्पष्ट वर्णन किया उसका, और केवल वर्णन नहीं किया, उसको स्थापित भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, उज्ज्वल नीलमणि में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, और गुरु महाराज जी के मुख से सुना, क्या अद्भुत राधा जी की महिमा श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। लिख रहे हैं, षडंगरी भिर्मर्दितान कुसुम संचया ना चिनोद खंडमपि राधिके बहुशिखंडकम तोदगिरा अमुंच नवपल ब्रजम उदन चदर कोज्वलम करो तू वश गोजना किमयम अन्यदाज्ञा पया। कृष्ण स्वयं राधा जी से कह रहे हैं किमयम अन्यदाज्ञा पया। राधा जी ने कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप जिन पत्तों के द्वारा मेरे वेश की रचना कर रहे हो ये सुंदर नहीं है, मैं स्वयं अपने वेश की रचना करूंगी, तो मेरे लिए ऐसे पुष्प ले आओ जिनको भंवरों ने भी कभी स्पर्श नहीं किया हो। तो कृष्ण दौड़े, गुरु महाराज जी सुनाया करते थे बड़े मधुर कंठ से, कृष्ण दौड़े वन में और ऐसे पुष्प और मोर पंख लेकर के आए कि जिनको भ्रमरों ने भी स्पर्श नहीं किया था, और राधा जी के चरणों में अर्पण करके कहते कि मयम अन्यदाज्ञा पया करो तू वश गोजना, आपका ये वशीभूत जन आपकी और किस आज्ञा का पालन करे। तो गुरु महाराज जी कहते रूप गोस्वामी जी से पहले कोई ये लिखने में समर्थ था, किसी ने लिखा ऐसा? ये जो राधा जी की असमोर्ध माधुरी है, राधा जी का असमोर्ध वैशिष्ट है, इसकी उद्घोषणा रूप गोस्वामी जी ने की। जैसे महाप्रभु जी को प्रकाशित किया, जगत में कल सुन रहे थे, महाप्रभु जी के भावों को प्रकाशित किया, ऐसे ही श्रीमती राधिका की असमोर्ध माधुरी को श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया। इसलिए कहा गया वृंदावन्याम रस केली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचारे रूपे व्यतनोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागीव लोक सृष्टि। तो ये जो वृंदावन्याम रस केली वार्ता है ना, गुरु महाराज जी बड़े मधुर कंठ से और बड़े मधुर रूप में इस एक पंक्ति की व्याख्या किया करते थे, और उनके मुख से सुनने में ही, वास्तव में गुरु महाराज जी के मुख से सुनने में ही इन लीलाओं की शोभा वर्धित होती थी। बहुमूल्य वस्तु है ना, उपयुक्त पात्र में ही शोभा पाती है। तो गुरु महाराज जी के मुख से सुनी केवल इस एक पंक्ति की व्याख्या, जैसा पूजनीय संचालक महोदय कह रहे थे ना, एक एक पंक्ति को ले लें तो वो गुरु महाराज जी के ऊपर ठीक रूप में वो बात बैठती है कि केवल एक पंक्ति की उन्होंने कैसी अद्भुत व्याख्या की। ये वृंदावनियाम रस केली वार्ताम जो ना भूतो ना भविष्यति। तो गुरु जी कहते रूप गोस्वामी जी ने कैसे प्रकाशित कर दिया ये वृंदावन की रस केली वार्ता को। तो एक छोटी सी लीला गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। एक समय कृष्ण ने, राधा जी ने कृष्ण को आदेश दिया हमारे लिए केसर पुष्प चयन करके ले आओ। तो कृष्ण राधा जी के लिए केसर पुष्प चयन करके लाए, और जब राधा जी को अर्पण कर रहे थे तो राधा जी अपने आंचल में उन केसर पुष्पों को ग्रहण कर रही थी। तो राधा जी ने कृष्ण की ओर केवल एक कटाक्ष किया, और कृष्ण ने मोहित होकर के उन पुष्पों के साथ में अपनी वंशी को भी राधा जी के आंचल में डाल दिया।
और उनको इस बात का पता ही नहीं चला, वंशी को डाल दिया, पता नहीं चला। अब उनके बीच में प्रेम कलह आरंभ हो गया। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं और गुरु महाराज जी सुनाया करते थे, हैं? जैसे अमृत में कर्पूर डाल दो ना, उसका वैशिष्ट्य बढ़ जाता है। ऐसे रूप गोस्वामी जी की लेखनी है और गुरु महाराज जी की वाणी है, वो वैशिष्ट्य बढ़ जाता है। तो गुरु महाराज जी बतला रहे उसमें प्रेम कलह आरंभ हो गया दोनों में। अब प्रेम कलह आरंभ हुआ, उसी बीच में मुखरा आ गई। मुखरा है ना, राधा जी की नानी समझ लो, वो बीच में आ गई। अब वो बीच में आई तो उन्होंने देखा रे ये कृष्ण तो राधा जी के साथ में प्रेम कलह कर रहे हैं। तो मुखरा जी ने राधा जी की ओर देखकर और कृष्ण को लक्ष्य करते हुए बड़ी सुंदर बात कही। वास्तव में व्याज स्तुति कर रही है। व्याज स्तुति होती है ना, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण पर शासन कर रही है, कठोर शब्द कह रही है, किंतु भीतर में कृष्ण की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन कर रही है। तो मुखरा जी ने कहा राधा जी की ओर लक्ष्य करके और राधा जी की ओर देखकर और कृष्ण को लक्ष्य करके, मुखरा जी कहती है वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विरमयन वरेण्यम बंधुनाम प्रणयम अपि विस्मार्यतिया महाधूत श्रेणी गुण गरिम विस्तारण गुरो करोत संगे तस्य तोमपि सरले पुत्री। अरे मेरी सरल पुत्री राधा, तू कहां ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई? अरे मेरी सरल हृदय वाली राधा, तू ये कहां कृष्ण के हाथों में पड़ गई? तू जानती नहीं है ये कृष्ण कौन है? तो राधा जी ने पूछा कौन है? तो मुखरा जी कह रही वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विरमयन। अरे ये घर से आसक्ति को छुटाकर वन में आसक्त कर देता है, तुम जानती नहीं हो उसको। और वरेण्यम बंधु नाम प्रणयम अपि विस्मार्यतिया, जो बंधु बांधवों के प्रति हमारा बड़ा गाढ़ प्रेम है ना, उसको भुला देता है। और महाधूत श्रेणी गुण गरिमा विस्तारण गुरु, जो महाधूत लोग हैं ना, उनकी महिमा को विस्तार करने में जो गुरु है, तो ऐसे ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई। तो वास्तव में ये क्या है? ये व्याज स्तुति है। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब वहीं पर मधुमंगल जी खड़े थे, उन्होंने जब देखा ना मुखरा आ गई, तो कृष्ण से क्या कहते हैं, ये गुरु महाराज जी वर्णन करते थे, ये वृंदावनियाम रस केली वार्ता है जिसको रूप गोस्वामी जी के अतिरिक्त और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता था। तो मधुमंगल जी ने कृष्ण से कहा, जैसी तुम्हारी वंशी है ना वाचाल, ऐसी वाचाल ये मुखरा आ गई, अब भागो यहां से। तो जब भागने की बारी आई तो कृष्ण ने देखा मेरी वंशी तो है नहीं। तो मधुमंगल से पूछा सखे मेरी वंशी कहाँ है? मधुमंगल कहते तुमको नहीं पता वंशी कहाँ है? कृष्ण कहते राधा जी ने, अवश्य ये राधा ने चुरा ली है, अवश्य ये राधा ने चुरा ली है, बिना वंशी के कैसे चलूं? तो मधुमंगल कृष्ण से कह रहे हैं अरे तुम्हारा सौभाग्य है जो इन मोहिनी गोपियों ने तुमको ही चुरा कर कहीं नहीं छुपा दिया। चलो छोड़ो उस अभागी वंशी को, हम लोग यहां से भाग चले। कृष्ण कहते बिना वंशी के नहीं जाऊंगा, कैसे गैयाओं को आकर्षित करूंगा? तो ललिता जी कह रहे गैयाओं को आकर्षित नहीं करना है, तुमको गोपियों को आकर्षित करना है। अब उसी समय में कृष्ण ने राधा जी की ओर लक्ष्य किया और राधा जी से क्या कहते हैं, राधा जी से कहते हैं तुमने मेरी वंशी चुराई है। तो राधा जी बड़ी क्रोधित होकर, ये भ्रुकुटी है ना, इसको तान करके कृष्ण से कहती हम पर दोषारोपण करना व्यर्थ है, हम क्यों चुराएंगे तुम्हारी वंशी को? अरे क्या वृंदावन में ईंधन का मूल्य वर्धित हो गया है, लकड़ी का मूल्य बढ़ गया है जो तुम्हारी एक हाथ की वंशी को हम चुराएंगे? क्या वृंदावन में ईंधन का मूल्य बढ़ गया है जो तुम्हारी एक हाथ की वंशी को चुराएंगे? अब जब कृष्ण ने सुना ना, वो तो राधा जी से कहते हैं, सब गोपियों से कहते हैं पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी बड़ी विलक्षण प्रतिभा है जो तुमने बड़े एक क्षण में ही मेरे अलक्षित रूप में मेरी वंशी को चुरा लिया, मेरी वंशी दो। तो जब मुखरा ने देखा ना रे तो कृष्ण जीत रहे हैं, कृष्ण की तो विजय हो जाएगी इस कलह में। तो मुखरा कृष्ण से कहती हैं अरे ये अभिमन्यु की पत्नी तुम्हारी वंदना करने के योग्य है और तुम इसके साथ परिहास कर रहे हो, तो सुनने की बात है। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं और गुरु जी वर्णन कर रहे हैं। तो मधुमंगल कहते हैं मुखरा से, अरे मुखरे मैं अपने इस जनेऊ की शपथ खा करके तुमसे कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक कर राधा को प्रणाम किया है। मधुमंगल कह रहे मैं अपने इस जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक कर राधा को प्रणाम किया है। जब मुखरा जी ने सुना ना तो कहती अच्छा कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक करके मेरी प्रिय पुत्री राधा को प्रणाम किया, तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। मुखरा जी कहते तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। तो गुरु महाराज जी कहते ये है वृंदावनियाम रस केली वार्ताम, जो काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत का, जो काल क्रम से लुप्त हो गई थी, जिसको रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया है। ऐसा अद्भुत अमृत श्री रूप गोस्वामी पाद उस जगत से इस जगत में लेकर आए। मैं बस एक छोटी सी बात कहकर समय प्राय हो गया। गुरु महाराज जी इसी श्रृंखला में कहते थे ये रूप गोस्वामी जी की लेखनी का वैशिष्ट्य है। यदि रूप गोस्वामी जी प्रकाशित नहीं करते कौन प्रकाशित करता? एक और छोटी सी, बहुत छोटी सी बात गुरु महाराज जी कहते थे, कृष्ण क्या राधा जी का वैशिष्ट्य है, ये रूप गोस्वामी जी ने जगत में प्रकाशित किया। ऐसे अमृत को जगत में रूप गोस्वामी जी ने अवतरित कराया। कृष्ण राधा जी के विरह में कुंज में, एक समय में जमुना के तट पर कुंज में बड़े व्याकुल होकर राधा जी के विरह में उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और इधर ललिता जी और विशाखा जी वो चेष्टा कर रही हैं कैसे राधा जी को कृष्ण से मिला दें। किंतु राधा जी को कृष्ण से मिलाने से पूर्व ही शैव्या
और पद्मा इत्यादि ने चंद्रावली को कृष्ण से मिला दिया। अब सुनने की बात है, कितनी मधुर बात गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। जब चंद्रावली कृष्ण के सामने आ गई, सम्मुख आ गई, तो क्या हुआ, कृष्ण के मन में तो राधा जी की स्मृति हो रही है। और रूप गोस्वामी जी ने लिखा है एक स्थान पर, राधायामेव कृष्णस्य सुप्रसिद्ध अनुकूलता तदा लोके कदाप्यस्य नान्य संगा स्मृति बजेत। अरे राधा जी यदि कृष्ण के समक्ष आ जाएं, राधा जी की स्मृति भी कृष्ण के हृदय में आ जाए, किसी दूसरी गोपी का स्मरण भी उनको कभी नहीं होता। तो गुरु महाराज जी कहते ये प्रकाशित होता है इस लीला में। चंद्रावली सामने आकर के बैठ गई कृष्ण के, और कृष्ण मन में तो राधा जी का स्मरण कर रहे हैं, किंतु चंद्रावली की भी कुछ महिमा का गान करना उचित है। तो कृष्ण चंद्रावली से क्या कहते हैं, मैं विरह में बड़ा व्याकुल हो रहा था। अब सुनने की बात है, क्या कहते चंद्रावली से, कहते विपिनांतरे मिलंती मधुरसा शीतल स्पर्शा अमृतमयी त्वद विरहे समजनी मम तापनुतय राधा। सुनना बात को, बड़ी रोचक बात है। कृष्ण कहना तो चाहते थे मम तापनुतय धारा, किंतु मुख से क्या निकल गया, मम तापनुतय राधा। कहना चाहते थे चंद्रावली से कि मुझको बड़ा गंभीर विरह हो रहा है। तो जब मुझको तुमसे विरह होता है ना, तो ये वन में चलने वाली बड़ी मधुर शीतल स्पर्शी जो धारा है ना, ये मेरे विरह को शांत कर देती है। ये मन में चलने वाली जो बड़ी शीतल स्पर्शी जो धारा है, ये मेरे विरह को शांत कर देती है। किंतु गुरु महाराज जी कह रहे थे कि इतना राधा जी का चिंतन कर रहे थे कि मुख से ये नहीं निकला मम तापनुतय धारा, मुख से निकला मम तापनुतय राधा। और जैसे ही मुख से निकला ना मम तापनुतय राधा, तो उनको अपनी भूल का आभास हो गया। अब तो चंद्रावली बिगड़ जाएगी और मुझ पर क्रोध करेगी। तो जैसे ही मुख से निकला ना मम तापनुतय राधा, भयभीत होकर कहते धारा धारा, राधा नहीं धारा 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 धारा। और चंद्रावली क्रोधित होकर कहते जाओ जाकर उस राधा की सेवा करो। तो गुरु महाराज जी कहते ये है वृंदावनियम रसकेली वार्ताम, ये है महानिधि कुठरिक को खोलना, ये है उस ब्रज प्रेम की महानिधि रूपी कुठरिक के द्वार को उघाड़ना। यदि रूप गोस्वामी जी नहीं उघाड़ते, कौन उघाड़ सकता था। तो गुरु महाराज जी कहते ये कोई लिखने की बातें हैं, ये कोई कहने की बातें, ये कोई जगत में प्रकाशित करने की बातें, किंतु फिर भी लिख दिया, फिर भी कह दिया, फिर भी प्रकाशित कर दिया, बड़ी दया करके। क्यों कर दिया, गुरु महाराज जी कहते क्यों कर दिया। यदि नहीं करते तो जो इस वस्तु का साधन कर रहे हैं उनके भावों को पुष्टि कैसे मिलती। यदि नहीं करते तो श्री दास गोस्वामी जी के विरह को और जो रूपानुग धारा में आए हैं उनके विरह को सांत्वना कैसे मिलती। इसलिए बड़ी दया करके जो प्रकाश करने के योग्य भी नहीं है उस सब वस्तु को भी प्रकाशित कर दिया। इसलिए श्री दास गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विरह में व्याकुल होकर के कह रहे अपूर्व प्रेमाब्धय परिमल पया फेण निवहे सदा यो जीवा तुर्रम इहा कृपया सिंचत तुलम इदानीम दुर्दैवाम प्रतिपद विपद दाव बलितो निरालंबा सोयम कमिहा तामृते जातु शरणम। मैं किसकी शरण में जाऊं अब, रात दिन जो मुझको इस अपूर्व प्रेमाब्ध है, इस प्रेम के अपूर्व सागर में रात दिन निमग्न कराया करते थे, उनके विरह में व्याकुल होकर के मैं अब किसकी शरण में जाऊं। ये श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। और केवल यही नहीं, गुरु महाराज जी कहते केवल उस द्वार को खोला ही नहीं, केवल उस द्वार को खोला नहीं, यदि केवल खोल देते और अधिकारी लोगों का ही उसमें अधिकार होता तब तो फिर हम साधारण जीव वंचित हो जाते। तो गुरु महाराज जी कहते हमको भी वंचित नहीं किया। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है, हमको भी वंचित नहीं किया। हम जैसे साधारण जीव, मेरे जैसे साधारण साधक भी कैसे उस रस में प्रवेश करेंगे, कैसे उस वस्तु का आस्वादन करेंगे, इसका पथ भी बतलाया है। कृष्णम स्मरण जन्म चास्यम प्रेष्ठम निज समिहितम तत्त कथारतश्चासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो कर्मेण रसना मनसि नियोज्य कृष्णन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलम इत्युपदेश सारम सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोक अनुसारता। ये सारी पद्धति बतला दी कि हम जैसे साधारण साधक भी कैसे उस रस में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि पर एक समय इस बात को कहा। बस एक बात जो शिला प्रभुपाद जी के हृदय में धारण करने वाली, मैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्री चैतन्य के अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता है। ये शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज ही के दिन, प्राय 100 वर्ष पूर्व, 100 से भी अधिक वर्ष हो गए होंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य के अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता है, श्री रूप प्रभु श्री गौर सुंदर के अति प्रिय हैं। ये शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री रूप प्रभु श्री गौर सुंदर के अति प्रिय हैं। गौरानुग परिचय वाले अन्य अन्य संप्रदाय, जो बहुत सारे और संप्रदाय हैं ना जो स्वयं को महाप्रभु का अनुगत कहकर परिचय देते हैं, गौरानुग परिचय वाले अन्य अन्य संप्रदाय श्री गौर सुंदर के रूपानुग संप्रदाय के 1000 भाग के 1 भाग की आशा भी नहीं कर सकते। ये शिला प्रभुपाद जी ने कहा आज के दिन। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य किया है उनकी स्मृति होने पर ही हमारा श्री रूप का अनुगत्य होगा। शिला प्रभुपाद जी की इस विचारधारा अनुसार गुरु महाराज जी जिनकी दया प्रेरणा से
जो स्वयं श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन आदर्श की प्रतिमूर्ति स्वरूप थे। और जब भी श्री रूप रघुनाथ जी का, श्री सनातन गोस्वामी जी का प्रसंग उत्थापित होता था तो बड़े गदगद कंठ से, बड़े भाव विवल होकर और बड़े आवेश के साथ में उनकी महिमा को गुरु महाराज जी श्रवण कराया करते थे। उनका संपूर्ण जीवन श्री रूप रघुनाथ जी के भजन आदर्श में ही सुप्राणित था, अनुप्राणित था, सुप्रतिष्ठित था। श्री रूप रघुनाथ जी की महिमा कहने में वो सहस्रमुखी हो जाया करते थे और सदा सर्वदा उनकी महिमा का ही गुणगान किया करते थे। तो श्री गुरुपाद पद्म की स्मृति होने में ही श्री रूप गोस्वामी जी की स्मृति हो जाएगी, ऐसा ही हमारा सुदृढ़ विश्वास है। तो श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न हो, उनके प्रसन्न होने पर ही समस्त गुरुवर्ग, षड गोस्वामी वर्ग, सपार्षद श्री महाप्रभु जी, सपार्षद श्री राधा गोपीनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव जन प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। तो गुरु जी के चरणों में यही पुष्पांजलि, श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में यही पुष्पांजलि अर्पण करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। संजय दास जी ने हमारे चित्त को बड़ा आनंदित किया। बड़ी व्यवस्थित पद्धति से उन्होंने क्या मीठी लीलाएं सुनाई हैं साहब। मन करता रहा कि यह क्रम बंद न हो। अतृप्ति बनी है। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि कभी संजय दास जी का कोई विशेष वक्तव्य हो और हम सुने इस प्रकार का। हमको बहुत संतोष हुआ, हम कृतज्ञ हैं, साधुवाद देते हैं। देखिए, सुगंध जिसके कान में लगी हो, जिसने इत्र लगाया है, उसे बताना नहीं है कि मैंने इत्र लगाया है। दूरात गंधो वाती, तो उसकी खुशबू बता देती है कि ये व्यक्ति इत्र में नहाया हुआ है। साधक बड़ा प्यारा, बड़ा व्यवस्थित उन्होंने बोला साहब। मन तो कर रहा था, लेकिन रस की तरंगे विविध हों तो विविधता के लिए आवश्यकता है कि हम अन्य महापुरुषों को भी श्रवण करें। तो मैं इस परंपरा में हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छह गोसाई करी चरण वंदन जाहैते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण। आद दानस्त्रिणम दंतेरिदम याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपादां भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म
जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, जो स्वयं श्री रूप रघुनाथ के भजन आदर्श में संपूर्ण रूप में अनुप्राणित एवं सुप्रतिष्ठित थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री रूपानुग विचारधारा की विजय श्री की उद्घोषणा करके श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के द्वारा कथित श्री चैतन्य मनोभीष्ट का पुनः संस्थापन ही हमारे आचार प्रचार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की इस आंतरिक इच्छा को, इस आंतरिक मनोभीष्ट को पूर्ण किया है और जिनकी कृपा प्रेरणा से, जिनकी दया दृष्टि से हम लोग इस श्री रूप गोस्वामी जी के विरह महोत्सव को पालन करने में समर्थ हो रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानो गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिक शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिक श्री गौर नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। उपस्थित पूजनीय श्री सभापति महोदय, श्री संचालक महोदय, त्रिदंडी पादगण, ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा से हम लोग प्रतिवर्ष की भांति श्री रूप गोस्वामी जी के इस विरह महोत्सव में सम्मिलित हैं। मैं कुछ एक बातें जो गुरु महाराज जी के मुख से हम लोगों ने श्रवण की हैं, बस उनकी ही अनुवृत्ति करने की, उनका ही अनुकीर्तन करने की चेष्टा मात्र कर रहा हूँ। श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न हो, यही उनके श्री चरणों में सकातर प्रार्थना है। गुरु महाराज जी श्रवण कराया करते थे प्रत्येक वर्ष, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी जी के इस तिरोभाव महोत्सव में। और गुरु महाराज जी कहते थे कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में एक स्थान पर कहा है, श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला के कहिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गंभीर हृदय को कौन जान सकता है। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इस ब्रज की रस प्रेम लीला को जगत में प्रकाशित कराया। तो गुरु महाराज जी इस संदर्भ में प्रतिवर्ष जो ये यम कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, इस कीर्तन की प्रत्येक वर्ष नवीन और बड़ी विलक्षण व्याख्या किया करते थे। एक वर्ष गुरु महाराज जी ने जो व्याख्या की, मैं बस उसको स्मरण करने की चेष्टा कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, यं कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, और वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचार रूपे व्यत्नोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागीव लोक सृष्टिम। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, ये सब एक ही भावमय शब्द हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये सब एक ही भावमय शब्द हैं, इन सब के भीतर का अंतर्निहित जो भाव है वो एक समान है। तो गुरु महाराज जी ने इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या की। गुरु जी कहते हैं कि यं कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक। तो गुरु जी कहते हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सब ही तो ब्रज प्रेम है, किंतु उस ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है। गुरु महाराज जी कहते हैं उस ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है। ब्रज प्रेम की महानिधि है श्रृंगार रस, और श्री रूप गोस्वामी जी ने ब्रज प्रेम की महानिधि रूपी उस श्रृंगार रस की कुठरी को ही खोल दिया, जिसको खोलने में श्री जयदेव गोस्वामी, श्री बिलमंगल ठाकुर जी भी समर्थ नहीं हो सके। और प्रत्येक वर्ष हम इस बात को सुनते हैं कि गुरु महाराज जी कहते थे उस महानिधि रूपी कुठरी को जब जयदेव गोस्वामी जी खोलने गए तो उनकी कलम जो है वो स्तब्धीभूत हो गई, लिख नहीं सके। तो कृष्ण को स्वयं लिखना पड़ा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लवम उदारम। कृष्ण को स्वयं लिखना पड़ा करके। किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है। श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है, ना केवल उन्होंने इस महानिधि रूपी कुठरी को खोला, अपितु उसको साधकों के लिए भी किस प्रकार वो सुलभ हो सकती है इसका उपाय भी बतला दिया। और गुरु महाराज जी ने इसमें बड़ा एक अच्छा विशेषण दिया कि वो महानिधि क्या है। तो गुरु जी कहते हैं श्रीमती राधिका का जो असमूर्त वैशिष्ट है, श्रीमती राधिका का जो असमूर्त वैशिष्ट है, उस राधा जी के असमूर्त वैशिष्ट रूपी कुठरी को, महानिधि रूपी कुठरी को खोलते समय
जयदेव गोस्वामी जी की कलम भी स्तब्धीभूत हो गई। बिलमंगल जी भी केवल कुछ स्पर्श कर सके, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है। वो लिख रहे हैं, अरे दूसरों की तो बात दूर है, कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका के चरणों में शरणागत होकर के उनकी कृपा कटाक्ष की माधुरी की भिक्षा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कृष्ण स्वयं राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, धूली धूसरित चंद्र कांचरा चंद्रकांत मुखी वल्लभ हो जना अर्पयन मुहुरयम नमस्क्रियाम भिक्षते तव कटाक्ष माधुरीम। अरे दूसरों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण राधा जी के चरणों में अपने मोर मुकुट को अर्पण करके राधा जी की एक कृपा कटाक्ष की माधुरी की भिक्षा कर रहे हैं। अर्पयन, मैं स्वयं को अर्पण करता हूं, स्वयं को नहीं, ये जो मोर मुकुट मैंने धारण कर रखा है, इस मोर मुकुट को भी आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूं, ये कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट है। उन्होंने श्रीमती राधिका की असमोर्ध महिमा रूपी जो ब्रज प्रेम की महानिधि कुटलिक है, जिसको श्री वेदव्यास जी ने भी बड़ी प्रच्छन्न भाषा में लिखा। शिला प्रभुपाद जी कहते थे गार्डेड लैंग्वेज में लिखा, लिख नहीं सके, सामर्थ्य नहीं था, कलम कांपने लगी, किंतु रूप गोस्वामी जी का यह वैशिष्ट है। स्पष्ट वर्णन किया उसका, और केवल वर्णन नहीं किया, उसको स्थापित भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, उज्ज्वल नीलमणि में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, और गुरु महाराज जी के मुख से सुना, क्या अद्भुत राधा जी की महिमा श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। लिख रहे हैं, षडंगरी भिर्मर्दितान कुसुम संचया ना चिनोद खंडमपि राधिके बहुशिखंडकम त्वद्गिरा अमुंच नवपल ब्रजम उदन चदर कोज्वलम करो तू वश गोजना किमयम अन्यदाज्ञा पया। कृष्ण स्वयं राधा जी से कह रहे हैं किमयम अन्यदाज्ञा पया। राधा जी ने कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप जिन पत्तों के द्वारा मेरे वेश की रचना कर रहे हो ये सुंदर नहीं है, मैं स्वयं अपने वेश की रचना करूंगी, तो मेरे लिए ऐसे पुष्प ले आओ जिनको भंवरों ने भी कभी स्पर्श नहीं किया हो। तो कृष्ण दौड़े, गुरु महाराज जी सुनाया करते थे बड़े मधुर कंठ से, कृष्ण दौड़े वन में और ऐसे पुष्प और मोर पंख लेकर के आए कि जिनको भ्रमरों ने भी स्पर्श नहीं किया था, और राधा जी के चरणों में अर्पण करके कहते किमयम अन्यदाज्ञा पया करो तू वश गोजना, आपका ये वशीभूत जन आपकी और किस आज्ञा का पालन करे। तो गुरु महाराज जी कहते रूप गोस्वामी जी से पहले कोई ये लिखने में समर्थ था? किसी ने लिखा ऐसा? ये जो राधा जी की असमोर्ध माधुरी है, राधा जी का असमोर्ध वैशिष्ट है, इसकी उद्घोषणा रूप गोस्वामी जी ने की। जैसे महाप्रभु जी को प्रकाशित किया, जगत में कल सुन रहे थे, महाप्रभु जी के भावों को प्रकाशित किया, ऐसे ही श्रीमती राधिका की असमोर्ध माधुरी को श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया। इसलिए कहा गया वृंदावन्याम रस केली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचारे रूपे व्यतनोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागीव लोक सृष्टि। तो ये जो वृंदावन्याम रस केली वार्ता है ना, गुरु महाराज जी बड़े मधुर कंठ से और बड़े मधुर रूप में इस एक पंक्ति की व्याख्या किया करते थे, और उनके मुख से सुनने में ही, वास्तव में गुरु महाराज जी के मुख से सुनने में ही इन लीलाओं की शोभा वर्धित होती थी। बहुमूल्य वस्तु है ना, उपयुक्त पात्र में ही शोभा पाती है। तो गुरु महाराज जी के मुख से सुनी केवल इस एक पंक्ति की व्याख्या, जैसा पूजनीय संचालक महोदय कह रहे थे ना, एक एक पंक्ति को ले लें तो वो गुरु महाराज जी के ऊपर ठीक रूप में वो बात बैठती है कि केवल एक पंक्ति की उन्होंने कैसी अद्भुत व्याख्या की। ये वृंदावनियाम रस केली वार्ताम जो ना भूतो ना भविष्यति। तो गुरु जी कहते रूप गोस्वामी जी ने कैसे प्रकाशित कर दिया ये वृंदावन की रस केली वार्ता को। तो एक छोटी सी लीला गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। एक समय कृष्ण ने, राधा जी ने कृष्ण को आदेश दिया हमारे लिए केसर पुष्प चयन करके ले आओ। तो कृष्ण राधा जी के लिए केसर पुष्प चयन करके लाए, और जब राधा जी को अर्पण कर रहे थे तो राधा जी अपने आंचल में उन केसर पुष्पों को ग्रहण कर रही थी। तो राधा जी ने कृष्ण की ओर केवल एक कटाक्ष किया, और कृष्ण ने मोहित होकर के उन पुष्पों के साथ में अपनी वंशी को भी राधा जी के आंचल में डाल दिया, और उनको इस बात का पता ही नहीं चला। वंशी को डाल दिया, पता नहीं चला। अब उनके बीच में प्रेम कलह आरंभ हो गया। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं और गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। जैसे अमृत में कर्पूर डाल दो ना, उसका वैशिष्ट्य बढ़ जाता है, ऐसे रूप गोस्वामी जी की लेखनी है और गुरु महाराज जी की वाणी है, वो वैशिष्ट्य बढ़ जाता है। तो गुरु महाराज जी बतला रहे उसमें प्रेम कलह आरंभ हो गया दोनों में। अब प्रेम कलह आरंभ हुआ, उसी बीच में मुखरा आ गई। मुखरा है ना, राधा जी की नानी समझ लो, वो बीच में आ गई। अब वो बीच में आई तो उन्होंने देखा रहे ये कृष्ण तो राधा जी के साथ में प्रेम कलह कर रहे हैं। तो मुखरा जी ने राधा जी की ओर देखकर और कृष्ण को लक्ष्य करते हुए बड़ी सुंदर बात कही। वास्तव में व्याज स्तुति कर रही हैं। व्याज स्तुति होती है ना, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण पर शासन कर रही है, कठोर शब्द कह रही हैं, किंतु भीतर में कृष्ण की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन कर रही है। तो मुखरा जी ने कहा राधा जी की ओर लक्ष्य करके और राधा जी की ओर देखकर और कृष्ण को लक्ष्य करके, मुखरा जी कहती हैं वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विरमयन वरेण्यम बंधुनाम प्रणयम अपि विस्मार्यति या
महाधूर्त श्रेणी गुण गरिम विस्तारण गुरो करोत संगे तस्य तोमपि सरले पुत्री। अरे मेरी सरल पुत्री राधा, तू कहां ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई? अरे मेरी सरल हृदय वाली राधा, तू ये कहां कृष्ण के हाथों में पड़ गई? तू जानती नहीं है ये कृष्ण कौन है? तो राधा जी ने पूछा कौन है? तो मुखरा जी कह रही, वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विरमयन। अरे ये घर से आसक्ति को छुटाकर वन में आसक्त कर देता है, तुम जानती नहीं हो उसको। और वरेण्यम बंधु नाम प्रणयम अपि विस्मार्यतिया, जो बंधु बांधवों के प्रति हमारा बड़ा गाढ़ प्रेम है ना, उसको भुला देता है। और महाधूर्त श्रेणी गुण गरिम विस्तारण गुरु, जो महाधूर्त लोग हैं ना, उनकी महिमा को विस्तार करने में जो गुरु है, तो ऐसे ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई। तो वास्तव में ये क्या है? ये व्याज स्तुति है। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब वहीं पर मधुमंगल जी खड़े थे, उन्होंने जब देखा ना मुखरा आ गई, तो कृष्ण से क्या कहते हैं, ये गुरु महाराज जी वर्णन करते थे, ये वृंदावनियाम रस केली वार्ता है, जिसको रूप गोस्वामी जी के अतिरिक्त और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता था। तो मधुमंगल जी ने कृष्ण से कहा, जैसी तुम्हारी वंशी है ना वाचाल, ऐसी वाचाल ये मुखरा आ गई, अब भागो यहां से। तो जब भागने की बारी आई तो कृष्ण ने देखा मेरी बंशी तो है नहीं। तो मधुमंगल से पूछा, सखे मेरी बंशी कहाँ है? मधुमंगल कहते, तुमको नहीं पता बंशी कहाँ है? कृष्ण कहते, राधा जी ने, अवश्य ये राधा ने चुरा ली है, अवश्य ये राधा ने चुरा ली है, बिना बंशी के कैसे चलूं? तो मधुमंगल कृष्ण से कह रहे हैं, अरे तुम्हारा सौभाग्य है जो इन मोहिनी गोपियों ने तुमको ही चुरा कर कहीं नहीं छुपा दिया। चलो छोड़ो उस अभागी बंशी को, हम लोग यहां से भाग चले। कृष्ण कहते, बिना बंशी के नहीं जाऊंगा, कैसे गैयाओं को आकर्षित करूंगा? तो ललिता जी कह रही, गैयाओं को आकर्षित नहीं करना है, तुमको गोपियों को आकर्षित करना है। अब उसी समय में कृष्ण ने राधा जी की ओर लक्ष्य किया और राधा जी से क्या कहते हैं? राधा जी से कहते हैं, तुमने मेरी बंशी चुराई है। तो राधा जी बड़ी क्रोधित होकर ये भ्रुकुटी है ना, इसको तान करके कृष्ण से कहती है, हम पर दोषारोपण करना व्यर्थ है, हम क्यों चुराएंगे तुम्हारी बंशी को? अरे क्या वृंदावन में ईंधन का मूल्य वर्धित हो गया है, लकड़ी का मूल्य बढ़ गया है, जो तुम्हारी एक हाथ की बंशी को हम चुराएंगे? क्या वृंदावन में ईंधन का मूल्य बढ़ गया है जो तुम्हारी एक हाथ की बंशी को चुराएंगे? अब जब कृष्ण ने सुना ना, वो तो राधा जी से कहते हैं, सब गोपियों से कहते हैं, पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी बड़ी विलक्षण प्रतिभा है, जो तुमने बड़े एक क्षण में ही मेरे लक्षित रूप में मेरी बंशी को चुरा लिया, मेरी बंशी दो। तो जब मुखरा ने देखा ना, रे तो कृष्ण जीत रहे हैं, कृष्ण की तो विजय हो जाएगी इस कलह में। तो मुखरा कृष्ण से कहती हैं, अरे ये अभिमन्यु की पत्नी तुम्हारी वंदना करने के योग्य है और तुम इसके साथ परिहास कर रहे हो, तो सुनने की बात है। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं और गुरु जी वर्णन कर रहे हैं। तो मधुमंगल कहते हैं मुखरा से, अरे मुखरे, मैं अपने इस जनेऊ की शपथ खा करके तुमसे कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक कर राधा को प्रणाम किया है। मधुमंगल कह रहे, मैं अपने इस जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक कर राधा को प्रणाम किया है। जब मुखरा जी ने सुना ना, तो कहती, अच्छा कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक करके मेरी प्रिय पुत्री राधा को प्रणाम किया, तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। मुखरा जी कहते, तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। तो गुरु महाराज जी कहते, ये है वृंदावनियाम रस केली वार्ताम, जो काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत्का, जो काल क्रम से लुप्त हो गई थी, जिसको रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया है। ऐसा अद्भुत अमृत श्री रूप गोस्वामी पाद उस जगत से इस जगत में लेकर आए। मैं बस एक छोटी सी बात कहकर समय प्राय हो गया। गुरु महाराज जी इसी श्रृंखला में कहते थे, ये रूप गोस्वामी जी की लेखनी का वैशिष्ट्य है। यदि रूप गोस्वामी जी प्रकाशित नहीं करते, कौन प्रकाशित करता? एक और छोटी सी, बहुत छोटी सी बात गुरु महाराज जी कहते थे, कृष्ण क्या राधा जी का वैशिष्ट्य है, ये रूप गोस्वामी जी ने जगत में प्रकाशित किया। ऐसे अमृत को जगत में रूप गोस्वामी जी ने अवतरित कराया। कृष्ण राधा जी के विरह में कुंज में, एक समय में जमुना के तट पर कुंज में बड़े व्याकुल होकर राधा जी के विरह में उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और इधर ललिता जी और विशाखा जी वो चेष्टा कर रही हैं कैसे राधा जी को कृष्ण से मिला दें। किंतु राधा जी को कृष्ण से मिलाने से पूर्व ही शैव्या और पद्मा इत्यादि ने चंद्रावली को कृष्ण से मिला दिया। अब सुनने की बात है, कितनी मधुर बात गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। जब चंद्रावली कृष्ण के सामने आ गई, सम्मुख आ गई, तो क्या हुआ? कृष्ण के मन मन में तो राधा जी की स्मृति हो रही है, और रूप गोस्वामी जी ने लिखा है एक स्थान पर, राधायामेव कृष्णस्य सुप्रसिद्धानुकूलता तदा लोके कदाप्यस्य नान्य संगा स्मृति बजेत। अरे राधा जी यदि कृष्ण के समक्ष आ जाएं, राधा जी की स्मृति भी कृष्ण के हृदय में आ जाए, किसी दूसरी गोपी का स्मरण भी उनको कभी नहीं होता। तो गुरु महाराज जी कहते ये प्रकाशित होता है इस लीला में। चंद्रावली सामने आकर के बैठ गई कृष्ण के, और कृष्ण मन मन में तो राधा जी का स्मरण कर रहे हैं, किंतु चंद्रावली की भी कुछ महिमा का गान करना उचित है। तो कृष्ण चंद्रावली से क्या कहते हैं? मैं विरह में बड़ा व्याकुल हो रहा था। अब सुनने की बात है, क्या कहते चंद्रावली से? कहते विपिनांतरे मिलंती मधुरसा शीतल स्पर्शा अमृतमयी त्वद विरहे समजनी मम तापनुतय राधा। सुनना बात को, बड़ी रोचक बात है। कृष्ण कहना तो चाहते थे मम तापनुतय धारा, किंतु मुख से क्या निकल गया?
मम तापनुत्तय राधा। कहना चाहते थे चंद्रावली से कि मुझको बड़ा गंभीर विरह हो रहा है, तो जब मुझको तुमसे विरह होता है ना, तो ये वन में चलने वाली बड़ी मधुर शीतल स्पर्शी जो धारा है ना, ये मेरे विरह को शांत कर देती है। ये मन में चलने वाली जो बड़ी शीतल स्पर्शी जो धारा है, ये मेरे विरह को शांत कर देती है। किंतु गुरु महाराज जी कह रहे थे कि इतना राधा जी का चिंतन कर रहे थे कि मुख से ये नहीं निकला मम तापनुत्तय धारा, मुख से निकला मम तापनुत्तय राधा। और जैसे ही मुख से निकला ना मम तापनुत्तय राधा, तो उनको अपनी भूल का आभास हो गया, अब तो चंद्रावली बिगड़ जाएगी और मुझ पर क्रोध करेगी। तो जैसे ही मुख से निकला ना मम तापनुत्तय राधा, भयभीत होकर कहते धारा धारा, राधा नहीं धारा धारा, धारा धारा। और चंद्रावली क्रोधित होकर कहते जाओ जाकर उस राधा की सेवा करो। तो गुरु महाराज जी कहते ये है वृंदावनियम रसकेली वार्ताम, ये है महानिधि कुठरिक को खोलना, ये है उस ब्रज प्रेम की महानिधि रूपी कुठरिक के द्वार को उघाड़ना। यदि रूप गोस्वामी जी नहीं उघाड़ते कौन उघाड़ सकता था। तो गुरु महाराज जी कहते ये कोई लिखने की बातें हैं, ये कोई कहने की बातें, ये कोई जगत में प्रकाशित करने की बातें, किंतु फिर भी लिख दिया, फिर भी कह दिया, फिर भी प्रकाशित कर दिया, बड़ी दया करके। क्यों कर दिया? गुरु महाराज जी कहते क्यों कर दिया? यदि नहीं करते तो जो इस वस्तु का साधन कर रहे हैं उनके भावों को पुष्टि कैसे मिलती? यदि नहीं करते तो श्री दास गोस्वामी जी के विरह को और जो रूपानुग धारा में आए हैं उनके विरह को सांत्वना कैसे मिलती? इसलिए बड़ी दया करके जो प्रकाश करने के योग्य भी नहीं है उस सब वस्तु को भी प्रकाशित कर दिया। इसलिए श्री दास गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विरह में व्याकुल होकर के कह रहे अपूर्व प्रेमाब्धय परिमल पया फेण निवहे सदा यो जीवा तुर्रम इहा कृपया सिंचत तुलम इदानीम दुर्दैवाम प्रतिपद विपद दाव बलितो निरालंबा सोयम कमिहा तामृते जातु शरणम। मैं किसकी शरण में जाऊं अब? रात दिन जो मुझको इस अपूर्व प्रेमाब्ध है, इस प्रेम के अपूर्व सागर में रात दिन निमग्न कराया करते थे, उनके विरह में व्याकुल होकर के मैं अब किसकी शरण में जाऊं? ये श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। और केवल यही नहीं, गुरु महाराज जी कहते केवल उस द्वार को खोला ही नहीं, केवल उस द्वार को खोला नहीं, यदि केवल खोल देते और अधिकारी लोगों का ही उसमें अधिकार होता तब तो फिर हम साधारण जीव वंचित हो जाते। तो गुरु महाराज जी कहते हमको भी वंचित नहीं किया। ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है, हमको भी वंचित नहीं किया। हम जैसे साधारण जीव, मेरे जैसे साधारण साधक भी कैसे उस रस में प्रवेश करेंगे, कैसे उस वस्तु का आस्वादन करेंगे, इसका पथ भी बतलाया है। कृष्णम स्मरण जन्म चास्यम प्रेष्ठम निज समिहितम तत्त कथारतश्चासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानुस्मृत्यो कर्मेण रसना मनसि नियोज्य कृष्णन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलम इत्युपदेश सारम सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोक अनुसारता। ये सारी पद्धति बतला दी कि हम जैसे साधारण साधक भी कैसे उस रस में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि पर एक समय इस बात को कहा, बस एक बात जो शिला प्रभुपाद जी की हृदय में धारण करने वाली। मैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्री चैतन्य के अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता है। ये शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज ही के दिन, प्राय 100 वर्ष पूर्व, 100 से भी अधिक वर्ष हो गए होंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य के अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता है, श्री रूप प्रभु श्री गौर सुंदर के अति प्रिय हैं। ये शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री रूप प्रभु श्री गौर सुंदर के अति प्रिय हैं। गौरानुग परिचय वाले अन्य अन्य संप्रदाय, जो बहुत सारे और संप्रदाय हैं ना जो स्वयं को महाप्रभु का अनुगत कहकर परिचय देते हैं, गौरानुग परिचय वाले अन्य अन्य संप्रदाय श्री गौर सुंदर के रूपानुग संप्रदाय के 1000 भाग के 1 भाग की आशा भी नहीं कर सकते। ये शिला प्रभुपाद जी ने कहा आज के दिन। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य किया है उनकी स्मृति होने पर ही हमारा श्री रूप का अनुगत्य होगा। शिला प्रभुपाद जी की इस विचारधारा अनुसार गुरु महाराज जी जिनकी दया प्रेरणा से जो स्वयं श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन आदर्श की प्रतिमूर्ति स्वरूप थे, और जब भी श्री रूप रघुनाथ जी का श्री सनातन गोस्वामी जी का प्रसंग उत्थापित होता था तो बड़े गदगद कंठ से, बड़े भाव विवल होकर और बड़े आवेश के साथ में उनकी महिमा को गुरु महाराज जी श्रवण कराया करते थे। उनका संपूर्ण जीवन श्री रूप रघुनाथ जी के भजन आदर्श में ही सुप्राणित था, अनुप्राणित था, सुप्रतिष्ठित था। श्री रूप रघुनाथ जी की महिमा कहने में वो सहस्रमुखी हो जाया करते थे और सदा सर्वदा उनकी महिमा का ही गुणगान किया करते थे। तो श्री गुरुपाद पद्म की स्मृति होने में ही श्री रूप गोस्वामी जी की स्मृति हो जाएगी, ऐसा ही हमारा सुदृढ़ विश्वास है। तो श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न हो, उनके प्रसन्न होने पर ही समस्त गुरुवर्ग, षड गोस्वामी वर्ग, सपार्षद श्री महाप्रभु जी, सपार्षद श्री राधा गोपीनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव जन प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। तो गुरु जी के चरणों में यही पुष्पांजलि, श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में यही पुष्पांजलि अर्पण करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो।
हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद। संजय दास जी ने हमारे चित्त को बड़ा आनंदित किया। बड़ी व्यवस्थित पद्धति से उन्होंने क्या मीठी लीलाएं सुनाई हैं साहब। मन करता रहा कि यह क्रम बंद न हो। अतृप्ति बनी है। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि कभी संजय दास जी का कोई विशेष वक्तव्य हो और हम सुने इस प्रकार का। हमको बहुत संतोष हुआ। हम कृतज्ञ हैं, साधुवाद देते हैं। देखिए, सुगंध जिसके कान में लगी हो, जिसने इत्र लगाया है, उसे बताना नहीं है कि मैंने इत्र लगाया है। दूरात गंधो वाती, तो उसकी खुशबू बता देती है कि ये व्यक्ति इत्र में नहाया हुआ है। साधक बड़ा बड़ा प्यारा, बड़ा व्यवस्थित उन्होंने बोला साहब। मन तो कर रहा था, लेकिन रस की तरंगें विविध हों तो विविधता के लिए आवश्यकता है कि हम अन्य महापुरुषों को भी श्रवण करें। तो मैं इस परंपरा में गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करी चरण वंदन जाहैते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण। आददानस्त्रिणं दन्तिरिदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपादां भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, जो स्वयं श्री रूप रघुनाथ के भजन आदर्श में संपूर्ण रूप में अनुप्राणित एवं सुप्रतिष्ठित थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री रूपानुग विचारधारा की विजय श्री की उद्घोषणा करके शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के द्वारा कथित श्री चैतन्य मनोभीष्ट का पुनः संस्थापन ही हमारे आचार प्रचार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की इस आंतरिक इच्छा को, इस आंतरिक मनोभीष्ट को पूर्ण किया है, और जिनकी कृपा प्रेरणा से, जिनकी दया दृष्टि से हम लोग इस श्री रूप गोस्वामी जी के विरह महोत्सव को पालन करने में समर्थ हो रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानो गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिक शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिक श्री गौर नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। उपस्थित पूजनीय श्री सभापति महोदय, श्री संचालक महोदय, त्रिदंडी पादगण, ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा से हम लोग प्रतिवर्ष की भांति श्री रूप गोस्वामी जी के इस विरह महोत्सव में सम्मिलित हैं। मैं कुछ एक बातें जो गुरु महाराज जी के मुख से हम लोगों ने श्रवण की हैं, बस उनकी ही अनुवृत्ति करने की, उनका ही अनुकीर्तन करने की चेष्टा मात्र कर रहा हूँ। श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न हो, यही उनके श्री चरणों में सकातर प्रार्थना है। गुरु महाराज जी श्रवण कराया करते थे प्रत्येक वर्ष, विशेष करके
श्री रूप गोस्वामी जी के इस तिरोभाव महोत्सव में। और गुरु महाराज जी कहते थे कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में एक स्थान पर कहा है, श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला के कहिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गंभीर हृदय को कौन जान सकता है। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इस ब्रज की रस प्रेम लीला को जगत में प्रकाशित कराया। तो गुरु महाराज जी इस संदर्भ में प्रतिवर्ष जो ये यम कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, इस कीर्तन की प्रत्येक वर्ष नवीन और बड़ी विलक्षण व्याख्या किया करते थे। एक वर्ष गुरु महाराज जी ने जो व्याख्या की, मैं बस उसको स्मरण करने की चेष्टा कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, यं कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उघाड़त, और वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचार रूपे व्यत्नोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागीव लोक सृष्टिम। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, ये सब एक ही भावमय शब्द हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये सब एक ही भावमय शब्द हैं, इन सब के भीतर का अंतर्निहित जो भाव है वो एक समान है। तो गुरु महाराज जी ने इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या की। गुरु जी कहते हैं कि यं कलि रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक। तो गुरु जी कहते हैं शांत दास से सख्य वात्सल्य मधुर सब ही तो ब्रज प्रेम है, किंतु उस ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है। गुरु महाराज जी कहते हैं उस ब्रज प्रेम की महानिधि क्या है। ब्रज प्रेम की महानिधि है श्रृंगार रस, और श्री रूप गोस्वामी जी ने ब्रज प्रेम की महानिधि रूपी उस श्रृंगार रस की कुठरी को ही खोल दिया, जिसको खोलने में श्री जयदेव गोस्वामी, श्री बिलमंगल ठाकुर जी भी समर्थ नहीं हो सके। और प्रत्येक वर्ष हम इस बात को सुनते हैं कि गुरु महाराज जी कहते थे उस महानिधि रूपी कुठरी को जब जयदेव गोस्वामी जी खोलने गए तो उनकी कलम जो है वो स्तब्धीभूत हो गई, लिख नहीं सके। तो कृष्ण को स्वयं लिखना पड़ा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लवम उधारम। कृष्ण को स्वयं लिखना पड़ा करके। किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है। श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है, ना केवल उन्होंने इस महानिधि रूपी कुठरी को खोला, अपितु उसको साधकों के लिए भी किस प्रकार वो सुलभ हो सकती है इसका उपाय भी बतला दिया। और गुरु महाराज जी ने इसमें बड़ा एक अच्छा विशेषण दिया कि वो महानिधि क्या है। तो गुरु जी कहते हैं श्रीमती राधिका का जो असमोर्ध वैशिष्ट है, श्रीमती राधिका का जो असमोर्ध वैशिष्ट है, उस राधा जी के असमोर्ध वैशिष्ट रूपी कुठरिक को, महानिधि रूपी कुठरिक को खोलते समय जयदेव गोस्वामी जी की कलम भी स्तब्धीभूत हो गई। बिलमंगल जी भी केवल कुछ स्पर्श कर सके, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट है, वो लिख रहे हैं। अरे दूसरों की तो बात दूर है, कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका के चरणों में शरणागत होकर के उनकी कृपा कटाक्ष की माधुरी की भिक्षा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कृष्ण स्वयं राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, धूली धूसरित चंद्र कांचरा चंद्र कांतमुखी वल्लभ हो जना अर्पयन मुहुरयम नमस्क्रियाम भिक्षते तव कटाक्ष माधुरीम। अरे दूसरों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण राधा जी के चरणों में अपने मोर मुकुट को अर्पण करके राधा जी की एक कृपा कटाक्ष की माधुरी की भिक्षा कर रहे हैं। अर्पयन, मैं स्वयं को अर्पण करता हूं, स्वयं को नहीं, ये जो मोर मुकुट मैंने धारण कर रखा है, इस मोर मुकुट को भी आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूं, ये कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट है। उन्होंने श्रीमती राधिका की असमोर्ध महिमा रूपी जो ब्रज प्रेम की महानिधि कुठरिक है, जिसको श्री वेदव्यास जी ने भी बड़ी प्रच्छन्न भाषा में लिखा, श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे गार्डेड लैंग्वेज में लिखा, लिख नहीं सके, सामर्थ्य नहीं था, कलम कांपने लगी, किंतु रूप गोस्वामी जी का ये वैशिष्ट है। स्पष्ट वर्णन किया उसको, और केवल वर्णन नहीं किया, उसको स्थापित भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, उज्ज्वल नीलमणि में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, और गुरु महाराज जी के मुख से सुना, क्या अद्भुत राधा जी की महिमा श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। लिख रहे हैं, षडंगरी भिर्मर्दितान कुसुम संचया ना चिनोद खंडमपि राधिके बहुशिखंडगम त्वद्गिरा अमुंच नवपल ब्रजम उदंचदर कोज्वलम करो तू वश गोजना किमयम अन्यदाज्ञा पया। कृष्ण स्वयं राधा जी से कह रहे हैं किमयम अन्यदाज्ञा पया। राधा जी ने कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप जिन पत्तों के द्वारा मेरे वेश की रचना कर रहे हो ये सुंदर नहीं है, मैं स्वयं अपने वेश की रचना करूंगी, तो मेरे लिए ऐसे पुष्प ले आओ जिनको भंवरों ने भी कभी स्पर्श नहीं किया हो। तो कृष्ण दौड़े, गुरु महाराज जी सुनाया करते थे बड़े मधुर कंठ से, कृष्ण दौड़े वन में
और ऐसे पुष्प और मोर पंख लेकर के आए कि जिनको भ्रमरों ने भी स्पर्श नहीं किया था, और राधा जी के चरणों में अर्पण करके कहते कि मयम अन्यदाज्ञा पया करो तू वश गो जना, आपका ये वशीभूत जन आपकी और किस आज्ञा का पालन करे। तो गुरु महाराज जी कहते रूप गोस्वामी जी से पहले कोई ये लिखने में समर्थ था? किसी ने लिखा ऐसा? ये जो राधा जी की असमोर्ध माधुरी है, राधा जी का असमोर्ध वैशिष्ट है, इसकी उद्घोषणा रूप गोस्वामी जी ने की। जैसे महाप्रभु जी को प्रकाशित किया, जगत में कल सुन रहे थे, महाप्रभु जी के भावों को प्रकाशित किया, ऐसे ही श्रीमती राधिका की असमोर्ध माधुरी को श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया। इसलिए कहा गया वृंदावन्याम रस केली वार्ताम कालेन लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचारे रूपे व्यतनोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागीव लोक सृष्टिम। तो ये जो वृंदावन्याम रस केली वार्ता है ना, गुरु महाराज जी बड़े मधुर कंठ से और बड़े मधुर रूप में इस एक पंक्ति की व्याख्या किया करते थे, और उनके मुख से सुनने में ही, वास्तव में गुरु महाराज जी के मुख से सुनने में ही इन लीलाओं की शोभा वर्धित होती थी। बहुमूल्य वस्तु है ना, उपयुक्त पात्र में ही शोभा पाती है। तो गुरु महाराज जी के मुख से सुनी केवल इस एक पंक्ति की व्याख्या, जैसा पूजनीय संचालक महोदय कह रहे थे ना, एक एक पंक्ति को ले लें तो वो गुरु महाराज जी के ऊपर ठीक रूप में वो बात बैठती है कि केवल एक पंक्ति की उन्होंने कैसी अद्भुत व्याख्या की। ये वृंदावनियाम रस केली वार्ताम जो ना भूतो ना भविष्यति। तो गुरु जी कहते रूप गोस्वामी जी ने कैसे प्रकाशित कर दिया ये वृंदावन की रस केली वार्ता को। तो एक छोटी सी लीला गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। एक समय कृष्ण ने, राधा जी ने कृष्ण को आदेश दिया हमारे लिए केसर पुष्प चयन करके ले आओ। तो कृष्ण राधा जी के लिए केसर पुष्प चयन करके लाए, और जब राधा जी को अर्पण कर रहे थे तो राधा जी अपने आंचल में उन केसर पुष्पों को ग्रहण कर रही थी। तो राधा जी ने कृष्ण की ओर केवल एक कटाक्ष किया, और कृष्ण ने मोहित होकर के उन पुष्पों के साथ में अपनी वंशी को भी राधा जी के आंचल में डाल दिया, और उनको इस बात का पता ही नहीं चला। वंशी को डाल दिया, पता नहीं चला। अब उनके बीच में प्रेम कलह आरंभ हो गया। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं और गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। जैसे अमृत में कर्पूर डाल दो ना, उसका वैशिष्ट्य बढ़ जाता है, ऐसे रूप गोस्वामी जी की लेखनी है और गुरु महाराज जी की वाणी है, वो वैशिष्ट्य बढ़ जाता है। तो गुरु महाराज जी बतला रहे उसमें प्रेम कलह आरंभ हो गया दोनों में। अब प्रेम कलह आरंभ हुआ, उसी बीच में मुखरा आ गई। मुखरा है ना, राधा जी की नानी समझ लो, वो बीच में आ गई। अब वो बीच में आई तो उन्होंने देखा रहे ये कृष्ण तो राधा जी के साथ में प्रेम कलह कर रहे हैं। तो मुखरा जी ने राधा जी की ओर देखकर और कृष्ण को लक्ष्य करते हुए बड़ी सुंदर बात कही। वास्तव में व्याज स्तुति कर रही है। व्याज स्तुति होती है ना, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण पर शासन कर रही है, कठोर शब्द कह रही है, किंतु भीतर में कृष्ण की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन कर रही है। तो मुखरा जी ने कहा राधा जी की ओर लक्ष्य करके और राधा जी की ओर देखकर और कृष्ण को लक्ष्य करके, मुखरा जी कहती हैं वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विरमयन वरेण्यम बंधुनाम प्रणयम अपि विस्मार्यति या महाधूर्त श्रेणी गुण गरिम विस्तारण गुरो करोत संगे तस्य तोमपि सरले पुत्री। अरे मेरी सरल पुत्री राधा, तू कहां ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई? अरे मेरी सरल हृदय वाली राधा, तू ये कहां कृष्ण के हाथों में पड़ गई? तू जानती नहीं है ये कृष्ण कौन है? तो राधा जी ने पूछा कौन है? तो मुखरा जी कह रही वनासक्तम चेता प्रणयति गृहाद्यो विरमयन। अरे ये घर से आसक्ति को छुटाकर वन में आसक्त कर देता है, तुम जानती नहीं हो उसको। और वरेण्यम बंधु नाम प्रणयम अपि विस्मार्यतिया, जो बंधु बांधवों के प्रति हमारा बड़ा गाढ़ प्रेम है ना, उसको भुला देता है। और महाधूर्त श्रेणी गुण गरिमा विस्तारण गुरु, जो महाधूर्त लोग हैं ना, उनकी महिमा को विस्तार करने में जो गुरु है, तो ऐसे ये कृष्ण के हाथों में पड़ गई। तो वास्तव में ये क्या है? ये व्याज स्तुति है। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब वहीं पर मधुमंगल जी खड़े थे, उन्होंने जब देखा ना मुखरा आ गई, तो कृष्ण से क्या कहते हैं, ये गुरु महाराज जी वर्णन करते थे, ये वृंदावनियाम रस केली वार्ता है जिसको रूप गोस्वामी जी के अतिरिक्त और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता था। तो मधुमंगल जी ने कृष्ण से कहा, जैसी तुम्हारी वंशी है ना वाचाल, ऐसी वाचाल ये मुखरा आ गई, अब भागो यहां से। तो जब भागने की बारी आई तो कृष्ण ने देखा मेरी वंशी तो है नहीं। तो मधुमंगल से पूछा सखे मेरी वंशी कहाँ है? मधुमंगल कहते तुमको नहीं पता वंशी कहाँ है? कृष्ण कहते राधा जी ने, अवश्य ये राधा ने चुरा ली है, अवश्य ये राधा ने चुरा ली है, बिना वंशी के कैसे चलूं? तो मधुमंगल कृष्ण से कह रहे हैं अरे तुम्हारा सौभाग्य है जो इन मोहिनी गोपियों ने तुमको ही चुरा कर कहीं नहीं छुपा दिया। चलो छोड़ो उस अभागी वंशी को, हम लोग यहाँ से भाग चले। कृष्ण कहते बिना वंशी के नहीं जाऊंगा, कैसे गैयाओं को आकर्षित करूंगा? तो ललिता जी कह रहे गैयाओं को आकर्षित नहीं करना है, तुमको गोपियों को आकर्षित करना है। अब उसी समय में कृष्ण ने राधा जी की ओर लक्ष्य किया और राधा जी से क्या कहते हैं, राधा जी से कहते हैं तुमने मेरी वंशी चुराई है। तो राधा जी बड़ी क्रोधित होकर, ये भ्रुकुटी है ना, इसको तान करके कृष्ण से कहती है हम पर दोषारोपण करना व्यर्थ है, हम क्यों चुराएंगे तुम्हारी वंशी को? अरे क्या वृंदावन में
ईंधन का मूल्य वर्धित हो गया है, लकड़ी का मूल्य बढ़ गया है जो तुम्हारी एक हाथ की बंशी को हम चुराएंगे। क्या वृंदावन में ईंधन का मूल्य बढ़ गया है जो तुम्हारी एक हाथ की बंशी को चुराएंगे? अब जब कृष्ण ने सुना ना, वो तो राधा जी से कहते हैं, सब गोपियों से कहते हैं, पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी बड़ी विलक्षण प्रतिभा है जो तुमने बड़े एक क्षण में ही मेरे अलक्षित रूप में मेरी बंशी को चुरा लिया, मेरी बंशी दो। तो जब मुखरा ने देखा ना, रे तो कृष्ण जीत रहे हैं, कृष्ण की तो विजय हो जाएगी इस कलह में, तो मुखरा कृष्ण से कहती हैं, अरे ये अभिमन्यु की पत्नी तुम्हारी वंदना करने के योग्य है और तुम इसके साथ परिहास कर रहे हो। तो सुनने की बात है, ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं और गुरु जी वर्णन कर रहे हैं। तो मधुमंगल कहते हैं मुखरा से, अरे मुखरे, मैं अपने इस जनेऊ की शपथ खा करके तुमसे कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेककर राधा को प्रणाम किया है। मधुमंगल कह रहे, मैं अपने इस जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं कि कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेककर राधा को प्रणाम किया है। जब मुखरा जी ने सुना ना, तो कहती, अच्छा कृष्ण ने भूमि पर मस्तक टेक करके मेरी प्रिय पुत्री राधा को प्रणाम किया, तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। मुखरा जी कहते, तब तो इसकी धर्म वृद्धि होगी। तो गुरु महाराज जी कहते, ये है वृंदावनियाम रस के लिए वार्ताम, जो काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत का, जो काल क्रम से लुप्त हो गई थी, जिसको रूप गोस्वामी जी ने प्रकाशित किया है। ऐसा अद्भुत अमृत श्री रूप गोस्वामी पाद उस जगत से इस जगत में लेकर आए। मैं बस एक छोटी सी बात कहकर समय प्राय हो गया। गुरु महाराज जी इसी श्रृंखला में कहते थे, ये रूप गोस्वामी जी की लेखनी का वैशिष्ट्य है। यदि रूप गोस्वामी जी प्रकाशित नहीं करते, कौन प्रकाशित करता? एक और छोटी सी, बहुत छोटी सी बात गुरु महाराज जी कहते थे, कृष्ण क्या राधा जी का वैशिष्ट्य है, ये रूप गोस्वामी जी ने जगत में प्रकाशित किया। ऐसे अमृत को जगत में रूप गोस्वामी जी ने अवतरित कराया। कृष्ण राधा जी के विरह में कुंज में, एक समय में जमुना के तट पर कुंज में बड़े व्याकुल होकर राधा जी के विरह में उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और इधर ललिता जी और विशाखा जी वो चेष्टा कर रही हैं कैसे राधा जी को कृष्ण से मिला दें। किंतु राधा जी को कृष्ण से मिलाने से पूर्व ही शैव्या और पद्मा इत्यादि ने चंद्रावली को कृष्ण से मिला दिया। अब सुनने की बात है, कितनी मधुर बात गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। जब चंद्रावली कृष्ण के सामने आ गई, सम्मुख आ गई, तो क्या हुआ, कृष्ण के मन मन में तो राधा जी की स्मृति हो रही है। और रूप गोस्वामी जी ने लिखा है एक स्थान पर, राधायामेव कृष्णस्य सुप्रसिद्धानुकूलता तदा लोके कदाप्यस्य नान्य संगा स्मृति बजेत। अरे राधा जी यदि कृष्ण के समक्ष आ जाएं, राधा जी की स्मृति भी कृष्ण के हृदय में आ जाए, किसी दूसरी गोपी का स्मरण भी उनको कभी नहीं होता। तो गुरु महाराज जी कहते ये प्रकाशित होता इस लीला में। चंद्रावली सामने आकर के बैठ गई कृष्ण के, और कृष्ण मन मन में तो राधा जी का स्मरण कर रहे हैं, किंतु चंद्रावली की भी कुछ महिमा का गान करना उचित है। तो कृष्ण चंद्रावली से क्या कहते हैं, मैं विरह में बड़ा व्याकुल हो रहा था। अब सुनने की बात है, क्या कहते चंद्रावली से, कहते विपिनांतरे मिलंती मधुरसा शीतल स्पर्शा अमृतमयी त्वद्विरहे समजनी मम तापनुत्तय राधा। सुनना बात को, बड़ी रोचक बात है। कृष्ण कहना तो चाहते थे मम तापनुत्तय धारा, किंतु मुख से क्या निकल गया, मम तापनुत्तय राधा। कहना चाहते थे चंद्रावली से कि मुझको बड़ा गंभीर विरह हो रहा है। तो जब मुझको तुमसे विरह होता है ना, तो ये वन में चलने वाली बड़ी मधुर शीतल स्पर्शी जो धारा है ना, ये मेरे विरह को शांत कर देती है। ये मन में चलने वाली जो बड़ी शीतल स्पर्शी जो धारा है, ये मेरे विरह को शांत कर देती है। किंतु गुरु महाराज जी कह रहे थे कि इतना राधा जी का चिंतन कर रहे थे कि मुख से ये नहीं निकला मम तापनुत्तय धारा, मुख से निकला मम तापनुत्तय राधा। और जैसे ही मुख से निकला ना मम तापनुत्तय राधा, तो उनको अपनी भूल का आभास हो गया। अब तो चंद्रावली बिगड़ जाएगी और मुझ पर क्रोध करेगी। तो जैसे ही मुख से निकला ना मम तापनुत्तय राधा, भयभीत होकर कहते धारा धारा, राधा नहीं धारा 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 धारा। और चंद्रावली क्रोधित होकर कहते जाओ जाकर उस राधा की सेवा करो। तो गुरु महाराज जी कहते ये है वृंदावनियाम रस केली वार्ताम, ये है महानिधि कुठरिक को खोलना, ये है उस ब्रज प्रेम की महानिधि रूपी कुठरिक के द्वार को उघाड़ना। यदि रूप गोस्वामी जी नहीं उघाड़ते, कौन उघाड़ सकता था? तो गुरु महाराज जी कहते ये कोई लिखने की बातें हैं, ये कोई कहने की बातें, ये कोई जगत में प्रकाशित करने की बातें, किंतु फिर भी लिख दिया, फिर भी कह दिया, फिर भी प्रकाशित कर दिया। बड़ी दया करके क्यों कर दिया? गुरु महाराज जी कहते क्यों कर दिया? यदि नहीं करते तो जो इस वस्तु का साधन कर रहे हैं उनके भावों को पुष्टि कैसे मिलती? यदि नहीं करते तो श्री दास गोस्वामी जी के विरह को और जो रूपानुग धारा में आए हैं उनके विरह को सांत्वना कैसे मिलती? इसलिए बड़ी दया करके जो प्रकाश करने के योग्य भी नहीं है उस सब वस्तु को भी प्रकाशित कर दिया। इसलिए श्री दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विरह में व्याकुल होकर के कह रहे अपूर्व प्रेमाब्धय परिमल पया फेण निवहे सदा यो जीवा तुर्रम इहा कृपया सिंचत तुलम इदानीम दुर्दैवाम प्रतिपद विपद दाव बलितो निरालंबा सोयम कमिहा तामृते जातु शरणम। मैं किसकी शरण में जाऊं अब? रात दिन जो मुझको इस अपूर्व प्रेमाब्धय, इस प्रेम के अपूर्व सागर में रात दिन निमग्न कराया करते थे, उनके विरह में व्याकुल होकर के मैं अब किसकी शरण में जाऊं? ये श्री रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है। और केवल यही नहीं,
गुरु महाराज जी कहते केवल उस द्वार को खोला ही नहीं, केवल उस द्वार को खोला नहीं, यदि केवल खोल देते और अधिकारी लोगों का ही उसमें अधिकार होता तब तो फिर हम साधारण जीव वंचित हो जाते। तो गुरु महाराज जी कहते हमको भी वंचित नहीं किया, ये रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है, हमको भी वंचित नहीं किया। हम जैसे साधारण जीव, मेरे जैसे साधारण साधक भी कैसे उस रस में प्रवेश करेंगे, कैसे उस वस्तु का आस्वादन करेंगे, इसका पथ भी बतलाया है। कृष्णम स्मरण जन्म चास्यम प्रेष्ठम निज समिहितम तत्त कथा रतश्चासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानुस्मृत्यो कर्मेण रसना मनसि नियोज्य कृष्णन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलमित्युपदेश सारम सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप सुना कार्य ब्रजलोक अनुसारता। ये सारी पद्धति बतला दी कि हम जैसे साधारण साधक भी कैसे उस रस में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि पर एक समय इस बात को कहा। बस एक बात जो शिला प्रभुपाद जी के हृदय में धारण करने वाली, मैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्री चैतन्य के अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता है। यह शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज ही के दिन, प्राय 100 वर्ष पूर्व, 100 से भी अधिक वर्ष हो गए होंगे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री चैतन्य के अन्य अन्य भक्तों की अपेक्षा श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता है, श्री रूप प्रभु श्री गौर सुंदर के अति प्रिय हैं। ये शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री रूप प्रभु श्री गौर सुंदर के अति प्रिय हैं। गौरानुग परिचय वाले अन्य अन्य संप्रदाय, जो बहुत सारे और संप्रदाय हैं ना जो स्वयं को महाप्रभु का अनुगत कहकर परिचय देते हैं, गौरानुग परिचय वाले अन्य अन्य संप्रदाय श्री गौर सुंदर के रूपानुग संप्रदाय के 1000 भाग के 1 भाग की आशा भी नहीं कर सकते। ये शिला प्रभुपाद जी ने कहा आज के दिन। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य किया है उनकी स्मृति होने पर ही हमारा श्री रूप का अनुगत्य होगा। शिला प्रभुपाद जी की इस विचारधारा अनुसार गुरु महाराज जी जिनकी दया प्रेरणा से, जो स्वयं श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भजन आदर्श की प्रतिमूर्ति स्वरूप थे, और जब भी श्री रूप रघुनाथ जी का श्री सनातन गोस्वामी जी का प्रसंग उत्थापित होता था तो बड़े गदगद कंठ से, बड़े भाव विवल होकर और बड़े आवेश के साथ में उनकी महिमा को गुरु महाराज जी श्रवण कराया करते थे। उनका संपूर्ण जीवन श्री रूप रघुनाथ जी के भजन आदर्श में ही सुप्राणित था, अनुप्राणित था, सुप्रतिष्ठित था। श्री रूप रघुनाथ जी की महिमा कहने में वो सहस्रमुखी हो जाया करते थे और सदा सर्वदा उनकी महिमा का ही गुणगान किया करते थे। तो श्री गुरुपाद पद्म की स्मृति होने में ही श्री रूप गोस्वामी जी की स्मृति हो जाएगी, ऐसा ही हमारा सुदृढ़ विश्वास है। तो श्री गुरुपाद पद्म प्रसन्न हो, उनके प्रसन्न होने पर ही समस्त गुरुवर्ग, षड गोस्वामी वर्ग, सपार्षद श्री महाप्रभु जी, सपार्षद श्री राधा गोपीनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव जन प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। तो गुरु जी के चरणों में यही पुष्पांजलि, श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में यही पुष्पांजलि अर्पण करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। प्रभु दीन दयालु हरे जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद। संजय दास जी ने हमारे चित्त को बड़ा आनंदित किया, बड़ी व्यवस्थित पद्धति से उन्होंने क्या मीठी लीलाएं सुनाई हैं साहब। मन करता रहा कि यह क्रम बंद न हो। अतृप्ति बनी है। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि कभी संजय दास जी का कोई विशेष वक्तव्य हो और हम सुने इस प्रकार का, हमको बहुत संतोष हुआ। हम कृतज्ञ हैं, साधुवाद देते हैं। देखिए, सुगंध जिसके कान में लगी हो, जिसने इत्र लगाया है,
उसे बताना नहीं है कि मैंने इत्र लगाया है। दूरात गंधो वाती, तो उसकी खुशबू बता देती है कि ये व्यक्ति इत्र में नहाया हुआ है। साधक बड़ा बड़ा प्यारा, बड़ा व्यवस्थित उन्होंने बोला। साहब मन तो कर रहा था, लेकिन रस की तरंगें विविध हों तो विविधता के लिए आवश्यकता है कि हम अन्य महापुरुषों